डॉक्टर्स बुला सकते हैं, वैज्ञानिक बुला सकते हैं, कुछ मेयर मिल करके सिर्फ एक मुख्यमंत्री को बुलाएं तो जाए ना। मनोज तिवारी जी, जो लोग पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बर्थडे का केक काटने बिना बुलाए चले जाते हैं, प्रधानमंत्री जी मंगोलिया तक में गए थे और वहां की सरकार ने उनको गधा भेंट किया था। शेखों से मिलने चले जाते हैं, दुबई चले जाते। दोस्तों, मनोज तिवारी उर्फ रिंकिया के पापा को जब जब मैं डिबेट में सुनता हूं, मुझे बहुत हंसी आती है। हंसी उसकी बातों पर आती है, हंसी उसके तर्क पर आती है, क्योंकि वो बंदा कभी न तर्क संगत बात कर सकता है और ना ही कभी किसी से सही से डिबेट कर सकता है। और आप इसी का एक एग्जाम्पल इस वीडियो क्लिप में देख सकते हैं कि कैसे संजय सिंह के सामने बेतुका बात करता दिख रहा है ये मनोज तिवारी। तो चलिए एक डिबेट का छोटा सा वीडियो क्लिप यहां पर देखते हैं, देन हम बातचीत का सिलसिला आगे जारी रखेंगे। संजय जी, डॉक्टर्स बुला सकते हैं, वैज्ञानिक बुला सकते हैं, लेकिन कुछ मेयर मिल करके सिर्फ एक मुख्यमंत्री को बुलाएं तो जाए ना। अरे कहना क्या चाहते हो? आप टिकट कटा के कहीं भी जाके मिल सकते हैं। उसको सरकारी यात्रा क्यों बनाना चाहते हैं? वो सरकारी खर्चे पे क्यों जाना चाहते हैं? आप देश को जवाब दीजिए। आप मेयर नहीं हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जाना चाहते हैं मेयरों के मीटिंग में, मेयर में और वैज्ञानिक में। तुमसे ना हो पाएगा। मेयर तो सारी चीजों को देखता है, जनप्रतिनिधि सबको देखता है। आप वैज्ञानिक को और आप डॉक्टर को ये जो उपमा दिए संजय भाई, वो सही नहीं है। अगर ऐसे किसी भी सभा में जाना है, आप जाइए ना, आप जा करके अपने पूरे परिवार को लेके जाइए, वहाँ स्विमिंग पूल में नहाइए, कौन रोकने वाला है सर। लेकिन सच्चाई तो ये है संजय जी, सच्चाई ये है कि बिना विभाग के मुख्यमंत्री बिना नियम कानून के सरकार चला रहे हैं। जब पकड़े गए तो तरह तरह के बहाने बना रहे हैं। क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? बात यहीं आके रुकती है कि ये जो दिल्ली के राजस्व को नुकसान पहुंचाया नई शराब नीति से, उन पैसों का घोटाले का दोषी कौन है, इसकी जांच होने दिया जाए। जांच में किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जो साच है उसको आंच नहीं आएगी, जो दोषी है उसको सजा मिलेगी। सर ऐश्वर्या जी, मैं अपनी बात रखूं? जनाब। मनोज तिवारी जी, जो लोग पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बर्थडे का केक काटने बिना बुलाए चले जाते हैं, वो हमें शिक्षा दे रहे हैं किस सम्मेलन में जाना चाहिए, कहां नहीं जाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी मंगोलिया तक में गए थे और वहां की सरकार ने उनको गधा भेंट किया था। थोड़ी मर्यादा रखिए। हमने आलोचना की? नहीं की। शेखों से मिलने चले जाते हैं, दुबई चले जाते हैं, सऊदी अरबिया चले जाते हैं, कतर चले जाते हैं, हमने कभी आलोचना की? ठीक है, जाना चाहिए प्रधानमंत्री जी को, उनकी मर्जी है। अरे भाई, यहाँ तो सरकारी कार्यक्रम है ना, अपने निजी कार्यक्रम में तो जाने के लिए कह नहीं रहे। और बुलाया क्यों जा रहा है? दिल्ली के मॉडल के बारे में जानने के लिए। अब मुश्किल क्या नहीं है। एक तरफ मोदी जी का मॉडल सरकारी नहीं है, 45 वर्षों की बेरोजगारी सबसे ज्यादा बढ़ गई। एक तरफ मोदी जी का मॉडल है जिसमें किसानों की आमदनी दोगुना नहीं हुई। एक तरफ मोदी जी का मॉडल है जिसमें अग्निपथ जैसी योजना लाके आपने भारत की सेना को कमजोर किया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। एक तरफ मोदी जी की योजना है जिसने महंगाई को चरम पर पहुंचा दिया, और एक तरफ केजरीवाल की योजना है जहां बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा फ्री कराई जाती है, जहां माताओं बहनों को फ्री में बस यात्रा मिलती है, जहां पर बिजली फ्री मिलती है, पानी फ्री मिलता है। एक केजरीवाल का मॉडल है जहां पर कि पूरे दिल्ली के लोगों के अंदर आज इस बात की खुशी है, प्रसन्नता है कि दिल्ली के अंदर अगर कोई ऑटो वाला है, रिक्शा वाला है, उसकी बेटी कॉलेज जाती है तो उसको पैसे की चिंता करनी नहीं होती, फ्री में बस की यात्रा कर दी। बात तो सही है। मनोज तिवारी जी कह रहे थे कि वो जो मनोज तिवारी जी कह रहे थे संजय सिंह जी कि वो सिंगापुर वाला इवेंट सरकारी नहीं है, और उसके बारे में जरा फैक्ट्स बता दीजिए। है नकली और असली की लड़ाई है। नहीं, मनोज तिवारी कह रहे हैं कि वो जो सिंगापुर वाला इवेंट है वो सरकारी नहीं है, दैट्स अ प्राइवेट इवेंट। क्या ये सच नहीं है? प्राइवेट इवेंट है सर। संजय जी, आप एक प्राइवेट इवेंट को बार बार सरकारी कहते हैं। अगर सरकार का होता तो सरकार स्तर पे बात हो जाती। एक भी कागज दिखा दीजिए। आपको यहाँ पे आए हैं, कोई एक ऐसा पेपर है जहाँ आपको सिंगापुर सरकार का आपके पास अच्छा, ये अभी नया खुलासा इन्होंने आपके चैनल पे किया। अभी दिखाइए सर। ये इन्होंने नया खुलासा किया, ये इन्होंने आपके चैनल पे अभी नया खुलासा किया। तो जवाब अभी तक कह रहे थे कि मेयर की मीटिंग है इसलिए नहीं जाना चाहिए। आप कह रहे हैं सरकारी से वहां के
हाई कमीशन ने आके आमंत्रित किया, आप उसको ये नहीं मान रहे, कह रहे नहीं साहब, इसमें आप नहीं जा सकते। तो दोस्तों, ये आपने देखा रिंकिया के पापा उर्फ मनोज तिवारी का बेतुका तर्क, जो ये कहता हुआ दिख रहा है कि मेयर सब कुछ करते हैं और भाई सीएम तो झुनझुना बजाते हैं इनके मुताबिक। ऐसे ऐसे हमारे देश में एमपी हैं जो पार्लियामेंट में बैठ करके देश का बेड़ा गर्क करने का काम कर रहे हैं। इनसे क्या उम्मीद करेंगे कि ये कुछ देश का बेहतर कर पाएंगे? देखिए, डिबेट तक करने नहीं आ रहा है इन्हें, ये पार्लियामेंट में क्या खाक बात करेंगे? इन्हें बोलने तक आता है? भाई, इन्हें सिर्फ और सिर्फ अश्लील गाने और वल्गर भोजपुरी गाने गाना ही आता है। इन्हीं सब का तजुर्बा इनके पास है, देश चलाने का, संसद में बैठने का और संसद में बोलने का नहीं। यहां तक कि ये तरीके से डिबेट तक नहीं कर सकते, खुद को डिफेंड तक नहीं कर सकते। तो ऐसे ऐसे लोग जब डिबेट में होंगे तो संजय सिंह जैसे लोग तो इनके फटकार लगाएंगे ही लगाएंगे। तो इस तरह के लोगों की फटकार तो आए दिन डिबेट में लगता ही रहता है। और यहां पर भी आपने देखा कि किस तरह से मनोज तिवारी को जमकर फटकार लगाया संजय सिंह ने। तो बस यही कुछ था आज के इस वीडियो में। मनोज तिवारी के बारे में आप 2 शब्द अगर कहना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।